जनरल पैथोलॉजी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलुलर एडेप्टेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। इस सेलुलर एडेप्टेशन क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सेलुलर एडेप्टेशन कहते किसको है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि किसी भी सेल पर इंजरी होने के बाद दो घटना घटती है। कोई भी सेल है, ये एक सेल है, इस पर अगर इंजरी होता है किसी भी एजेंट का एक्सपोजर होने के बाद दो बातें होती हैं। पहला कि ये तो सेल या तो रिवर्सिबल डैमेज होगा सेल या इरिवर्सिबल डैमेज होगा। रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल जो है ये डैमेज होगा सेल। अब दोनों बातें समझिए कि अगर रिवर्सिबल डैमेज हुआ तो सेल का जो फ्यूचर है वो क्या करेगा, रीगेन करेगा अपने लाइफ को। अगर इरिवर्सिबल डैमेज हुआ है तो सेल क्या होगा, डेथ हो जाएगा, यानी कि सेल की जो फ्यूचर है वो क्या है, डेथ। तो इस तरफ तो हमें भी जाना नहीं है, क्योंकि उस तरफ जब भी हम जाएंगे इरिवर्सिबल डेथ, इरिवर्सिबल इंजरी की तरफ, तो हमें वहां पर पढ़ना क्या होगा, नेक्रोसिस पढ़ना होगा, गैंग्रीन पढ़ना होगा, एपोप्टोसिस पढ़ना होगा। तो वो सब चीज अगर हम रिवर्सिबल की तरफ आते हैं, अगर कोई भी सेल का इंजरी हुआ और वो अपने लाइफ को क्या किया, रीगेन किया, तो रीगेन करेगा। तो अब ये भी जानते हैं कि जब भी कोई सेल में इंजरी होगा तो इंजरी के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कि जख्म तो भर जाते हैं, जख्म तो भर जाते हैं, दाग ही छोड़ जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से भले ही इस सेल पर जो है, जो स्ट्रेस पर रहा था, एजेंट था, वो एजेंट या स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद ये स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, लेकिन इस स्ट्रेस के वजह से जो इफेक्ट आया था सेल में, और सेल इतना डैमेज नहीं हुआ कि सेल डेथ हो जाए। अब ये सेल अपना लाइफ रीअगेन जो है कि लाइफ जो है इसका रीअगेन हुआ है, तो ये इसके अंदर जो चेंजेस हुए, तो सेल क्या करता है, उसी चेंजेस करके, बहुत सारे चेंज करके अपने अंदर और खुद को एडॉप्ट करता है। क्या एडॉप्ट करता है, चेंजेस करके सेल जो है रिवर्सिबल के बाद क्या करेगा, चेंज करेगा, चेंजेस, और इस चेंजेस के बाद क्या करेगा, अडेप्ट करेगा किसको, अडेप्ट टू होम्योस्टैटिस, और जिसके बाद क्या करेगा, अडेप्ट करेगा होम्योस्टैटिस को, और जिसकी वजह से होम्योस्टैटिस अडेप्ट होने की वजह से सेल जो है अपना लाइफ अगेन रीअगेन हो जाएगा, सेल सर्वाइवल हो जाएगा सेल का। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर एडेप्टेशन कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, आफ्टर द एजेंट एक्सपोजर सेल रीगेन द लाइफ। सेल क्या कर रहा है, अपना लाइफ को रीगेन कर रहा है, बट चेंजेस अकर इन सेल। सेल के अंदर क्या चेंजेस होंगे, तो सेल के अंदर चेंजेस होगा साइज में। सेल का जो साइज है वो छोटा या बड़ा हो जाएगा। दूसरा कहता है कि नंबर में चेंजेस हो जाएगा, सेल के नंबर में चेंजेस हो जाएगा। तीसरा कहता है कि फिनोटाइपिक, यानी कि सेल जो है अपने जेनेटिक मटेरियल में जेनेटिकली कुछ चेंज करेगा, तो फिनोटाइप को चेंज करेगा, फिनोटाइपिक चेंजेस होंगे सेल के अंदर। उसके साथ जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में चेंजेस सेल करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में चेंजेस आएगा। और साथ में कहता है कि सेल के फंक्शन में चेंजेस आएंगे, सेल के फंक्शन में चेंजेस आएंगे, यानी कि ये जो साइज है या जो साइज जो है बेसिकली स्ट्रक्चर का चेंजेस होना। बाकी ये सब नंबर भी आपका जो है कि स्ट्रक्चर में आ जाएगा, फिनोटाइपिक, मेटाबॉलिक और फंक्शन, यानी कि ये तीनों जो है फंक्शन में जो है सेल के चेंजेस आ रहा है। तो ये सारे चेंजेस करके जो सेल है अपने आप को क्या करेगा, सरवाइव करेगा, मेंटेन करेगा, किसको अडॉप्ट करेगा, होम्योस्टैटिस। सो आफ्टर दिस चेंजेस cell adapt to homeostatis known as cellular adaptation, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर एडेप्टेशन कहते हैं। अब ये जो चेंजेस कर रहा है सेल के अंदर, जो चेंजेस हो रहा है साइज का, नंबर का, फिनोटाइप का, ये क्या है, और ये जो चेंजेस करेंगे तो इनको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे अब देखते हैं वन बाय वन करके। यदि सेल के साइज में चेंजेस हुआ, सेल के साइज में चेंजेस हुआ,
यानी कि पहले जो ये है हमारा नॉर्मल सा सेल था और इसमें अगर ये चेंजेस होता है सेल में रिवर्सिबल के बाद तो ये सेल क्या हो जाएगा, या तो दो बात होंगी, या तो सेल का साइज जो है पहले से बड़ा हो जाएगा। क्या होगा, सेल का साइज पहले से बड़ा हो जाएगा या फिर सेल का साइज छोटा हो जाएगा, दो ही बातें होंगी। तो अगर सेल का साइज बड़ा होता है तो उसको जब कोई भी चीज बड़ा होता है तो उसको हम उसके लिए मेडिकल में क्या टर्म यूज करते हैं, हाइपर। और ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूरिशमेंट। ट्रॉफी का मतलब न्यूरिशमेंट। तो ट्रॉफी, हाइपर ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूरिशमेंट। यानी कि ट्रॉफी का मतलब हुआ न्यूरिशमेंट, यानी कि सेल जो है अपने आप को सरवाइव करने के लिए अपने साइज को बढ़ा लेता है। इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी का क्या मतलब हुआ, साइज ऑफ सेल इंक्रीज। पहले से क्या हुआ, सेल का साइज बड़ा हो गया। दूसरा जो आता है इसमें वो है जब सेल का साइज छोटा हो गया, यानी कि सेल क्या हुआ, श्रिंक किया। सो श्रिंकेज ऑफ सेल इज नोन एज एट्रोफी, या साइज ऑफ सेल आर डिक्रीज नोन एज एट्रोफी यानी कि साइज ऑफ सेल आर डिक्रीज। साइज ऑफ सेल आर डिक्रीज, या इसी को हम लोग और लिख सकते हैं एट्रोफी ऑफ सेल, या फिर आप ये भी लिख सकते हो सिंपली श्रिंकेज ऑफ सेल। यानी कि इन दोनों चीजों को, श्रिंकेज ऑफ सेल को हम लोग भी एट्रोफी कहते हैं, और साइज का जो साइज है, दोनों में बात हुई। पहले जो कोई बड़ा चीज था अब वो छोटा हो गया है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एट्रोफी कहेंगे। और कोई पहले छोटा था अब वो बड़ा हो गया, इसको क्या कहेंगे हम लोग, हाइपरट्रॉफी कहेंगे। अगला जो सेल जो है अपने सर्वाइवल के लिए जो चेंज करता है वो है साइज का चेंजेस करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, अपने नंबर में चेंज करेगा, अपने नंबर को बढ़ा देगा। उस स्ट्रेस से बचने के लिए सेल क्या करेगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा। दूसरा चेंजेस क्या करेगा, नंबर को बढ़ाएगा, नंबर में चेंजेस करेगा। तो नंबर को बढ़ाना, यानी कि नंबर तभी बढ़ेगा जब सेल जो है, नंबर सेल का तभी बढ़ेगा जब पहले सपोज करिए कि ये एक ऑर्गन है और जिसमें ये सेल था। अब सेल जो है अपना नंबर बढ़ाएगा, तो नंबर सेल का तभी बढ़ता है जब उसमें डिवीजन होगा। क्या होगा, डिवीजन होगा। और विदाउट डिवीजन सेल का नंबर नहीं बढ़ सकता है। तो डिवीजन करेगा सेल, यानी कि सेल क्या किया, डिवीजन किया। ये सब क्या है, हमारे डिवीजन सेल्स, ये हमारे डिवीजन सेल्स हैं, ये डॉटर सेल्स। तो जब नंबर बढ़ा लिया इस कंडीशन को, तो डिवीजन को क्या कहते हैं हम लोग, डिवीजन का कहते हैं प्लासिया। डिवीजन का मतलब होता है प्लासिया, और ज्यादा हो रहा है इसको हम कहेंगे हाइपर। सो हाइपर, इसको मेडिकल टर्म क्या दिए हमने, हाइपरप्लासिया। हाइपरप्लासिया का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज इन द पार्टिकुलर ऑर्गन, पार्टिकुलर टिश्यू नोन एज हाइपरप्लासिया। सो नंबर ऑफ न्यू सेल या फिर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपरप्लासिया कहते हैं। अगला जो हमारा आता है वो है फिनोटाइपिक चेंजेस। अब फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, फिनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिकल चेंजेस करेगा। सेल जो है अपनी जेनेटिकली चेंज करेगा। तो सबसे पहला जो चेंज करेगा उसको हम लोग कहेंगे मेटाप्लासिया। मेटाप्लासिया का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। इसका अगर लिटरली मीनिंग देखेंगे मेटाप्लासिया का, तो वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि पहले जैसा सेल था उसने अब अपने आप को चेंज कर दिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल।
अब ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे सपोज करिए कि ये एक सेल था, ये सेल का नेचर इस तरह का था। अब ये जो है सेल जो है वो सर्कुलर था। अब ये सेल क्या होगा कि क्यूबाइडल नेचर का हो जाएगा। ये सेल जो है इस तरह का हो जाएगा। इस तरह का जब हम ये कैरेक्टर चेंज करके बन गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म कहेंगे। यानी कि सेल जो है अपने आप को क्या किया, इस एजेंट से बचने के लिए, इस स्ट्रेस को झेलने के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया, अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाप्लासिया कहते हैं। और अब हम लोग देखते हैं फिनोटाइपिक चेंजेस में दूसरा जो है हमारा आता है फिनोटाइपिक में, जो हमारा मेटाप्लासिया था, मेटाप्लासिया। दूसरा जो हम लोग देखते हैं वो आता है डिस्प्लासिया। डिस्प्लासिया में क्या होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। डिस्प्लासिया का मतलब होता है बैड डेवलपमेंट। लिटरली मीनिंग क्या है इसका, बैड डेवलपमेंट। बैड डेवलपमेंट। अब बैड डेवलपमेंट क्या मतलब कि सेल के अंदर जितने भी सेलुलर कंपोनेंट, सेल के अंदर जितने भी सेलुलर कंपोनेंट थे, जैसे कि ये एक सेल है और इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म थे, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी apparatus है। तो हो सकता है कि जब सेल में इंजरी हुआ हो तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम हो गई हो सकता है साइटोप्लाज्म की संख्या कम हो गई। लेकिन सेल जब अपना सर्वाइवल कर रहा है, सेल अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेल जो है अपने माइटोकॉन्ड्रिया जो डैमेज हुआ था उसको रिपेयर नहीं कर पा रहा, अपने साइटोप्लाज्म का अमाउंट को जो है कि मेंटेन नहीं कर पा रहा है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लासिया कहते हैं, बैड डेवलपमेंट, या फिर इसको हम लोग कहते हैं डिसऑर्डर ऑफ सेलुलर डेवलपमेंट। डिसऑर्डर ऑफ सेलुलर डेवलपमेंट। जो सेल का जो डेवलपमेंट है, सेलुलर डेवलपमेंट, इसको नहीं कर पा रहा है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लासिया कहते हैं। और मेटाप्लासिया में क्या हो रहा था, सेल जो है ट्रांसफॉर्म कर रहा था अपने आप को। सो सेलुलर एडेप्टेशन में 5 चीजें जो है हमें याद रखनी है, 5 पॉइंट हमको याद रखना है। पहला एट्रोफी, दूसरा एट्रोफी का मतलब श्रिंकेज ऑफ सेल, यानी सेल का जो साइज है वो छोटा होना। हाइपरट्रॉफी यानी कि सेल का जो साइज है वो बड़ा हो रहा था, कंडीशन को हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तीसरा कंडीशन आता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइपरप्लासिया, यानी कि सेल का जो संख्या है वो बढ़ रहा था, यानी कि नंबर सेल के बढ़ जा रहे थे। उस कंडीशन को क्या कह रहे हैं हम, हाइपरप्लासिया कहते हैं। चौथा हम लोग का मेटाप्लासिया आता है, यानी कि सेल जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, उसको हम लोग कहते हैं मेटाप्लासिया। और पांचवा जो है हमारा डिस्प्लासिया, यानी कि जब सेलुलर कंपोनेंट का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इस कंडीशन को हम लोग डिस्प्लासिया कहते हैं। सो पूरे के पूरे सेलुलर एडेप्टेशन में हम लोग को 5 चीजें पढ़नी थी। आने वाले वीडियो में हम लोग जो है इन सब के ऊपर डिटेल में देखेंगे। और इससे रिलेटेड अगर किसी तरह का आपको क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को।